वो गुरु नहीं है, वो बेसिकली जीरोज हैं सब, जिन जीरोज की वजह से पाकिस्तान अभी तक इन्फिनिट मसाइल में फंसा हुआ है। तो मैंने कहा उनका मुकाबला करते हैं, उन लोगों को तोड़ते हैं। इस वक्त एक नौजवान सामने आया है, आशिर तनवीर शेख, सबसे यंगेस्ट कहा जाता है कि रावलपिंडी के अंदर हैं। इनका नारा है जी, पढ़े लिखे नौजवान बदलेंगे पाकिस्तान। मैंने अपनी हर चीज़ को स्विच करके आप कह लें खिदमत खल्क की तरफ, सोशलिज्म की तरफ कदम रखा। मेरे वालिद साहब ख़ुद भी 2 बार आप कह लें काउंसलर रह चुके हैं, फिर उन्होंने चेयरमैन का इलेक्शन कंटेस्ट किया। मेरी वालदा रावल टाउन की तहसील मेंबर रह चुकी हैं। पिछले इलेक्शन से अब तक तकरीबन 2.5 करोड़ नया नौजवान वोटर इस साल पाकिस्तान में रजिस्टर हुआ है। लोग हमारी तरफ माइल हो रहे हैं, लोग हमारी तरफ जोक दर जोक आ रहे हैं कि हम आपको वोट देंगे और आपको अपना नुमाइंदा इंशाल्लाह सिलेक्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं नियो, मैं हूं नोमान मकसूद। रावलपिंडी आए हैं हम NH56, जहां पर इस वक्त जोरों शोर से इलेक्शन कैंपेन्स जारी हैं और गुरु किस्म के जो इस वक्त सियासतदान हैं वो इस वक्त अखाड़े में उतरे हुए हैं और अपने अपने वोट के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें हनीफ अब्बासी, इसके अलावा शेख रशीद हैं, शहरियार ख़ान हैं। और उनके मुकाबले में इस वक्त एक नौजवान सामने आया है जो कि मेरे साथ बैठे हैं। इनका नाम है आशिर तनवीर शेख, जो कि सबसे यंगेस्ट कहा जाता है कि रावलपिंडी के अंदर हैं। और यही वजह इनकी कि इस वक्त हर ज़ुबान पे जो है वो इनका नाम जो है वो है। वोट का अब नहीं पता कि वोट मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन आशिर भाई का नाम जो है वो बड़ा है, इसीलिए इन्होंने माइक अपना इंतखाबी निशान रखा है और इसी माइक के ज़रिए जो है वो लोगों को अपने वोट के लिए अपनी तरफ माइल कर रहे हैं। जगह जगह कैंपेन करते हैं। बहुत छोटे से घर में रहते हैं, लेकिन इनकी कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। छोटी सी एज के अंदर इन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखा। सरकारी नौकरी कहा जा सकता है एक तरह से की इन्होंने 18 साल की उम्र से, और उसके बाद इन्होंने इतना बड़ा कि वकील भी बन गए, एमफिल भी कर लिया, MA सियासियात भी कर लिया। अब ये कहते हैं जी जो मैंने किया है वो प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आना है, लोगों की खिदमत करनी है। और इनका नारा है जी, पढ़े लिखे नौजवान बदलेंगे पाकिस्तान। इनके साथ ज़्यादातर नौजवान ही होते हैं और मुख्तलिफ जगहों पे कैंपेन करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आशिर भाई को ही टाइम दूँगा कि आपसे वही बातचीत करें और बताएं अपनी लाइफ के बारे में। शुक्रिया आशिर भाई। ये बताइएगा, किसने आपको मशवरा दिया? अब्बू ने दिया, अम्मी ने दिया, कि दोस्तों ने कहा जी कि अब उतर जाओ अखाड़े में? बहुत शुक्रिया जी नुमान साहब, आप तशरीफ़ लाए हमारे गरीब खाने पर। मशवरा तो सर बहुत लोग देते हैं, आपको पता है मशवरा देने वाले आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन आपका अपना ही होता है। जब आपकी ज़मीर की आवाज़ आती है तभी आप कोई डिसाइड करते हैं और फिर ही आप जो है ना मैदान में आते हैं मुकाबले के लिए। तो अल्टीमेट डिसीजन मेरा ही था। बिल्कुल मैंने खुद फैसला किया कि इन चीज़ों को लेकर आगे चलना है। जो बातें आपने कहीं उनको रिपीट करने से बेहतर है कि मैं उन्हीं को सेकंड करूँ, इंडोर्स करूँ कि इन चीज़ों को आगे लेकर चलना है और बेशक पढ़े लिखे नौजवान ही पाकिस्तान को बदल सकते हैं। तो अब हम आगे थोड़ा-सा मैं ये देखता हूँ, जब मैं अपनी तालीम मुकम्मल करके बाहर आया, मैंने मसाइल देखे। अल्लाह पाक ने करम नवाज़ी की, बहुत ज़्यादा तालीमी दौर से ही चीज़ें बहुत बेहतर अंदाज़ में चलती रहीं। लेकिन वो फिर आप कह लें एक टर्निंग पॉइंट आता है ना हर किसी की ज़िंदगी में। मेरी लाइफ में भी एक टर्निंग पॉइंट आया जब मैंने अपनी हर चीज़ को स्विच करके आप कह लें खिदमत खल्क की तरफ, सोशलिज्म की तरफ कदम रखा। क्योंकि मेरी फैमिली की एक पूरी आप कह लें प्री पार्टीशन से लेके फिर पार्टीशन, फिर पोस्ट पार्टीशन हमारी एक तारीख रही है। वहाँ पर प्री पार्टीशन में भी हम मुस्लिम लीग के साथ फुल एक्टिवेटेड थे। फिर उसके बाद BD मेंबर्स के इलेक्शंस हुए, उस इलेक्शन में भी हमारी फैमिली से लोगों ने हिस्सा लिया। उसके अलावा हर बल्दियाती और जनरल इलेक्शन में हमारी फैमिली से कोई ना कोई कैंडिडेट होता है। मेरे वालिद साहब खुद भी 2 बार आप कह लें काउंसलर रह चुके हैं, फिर उन्होंने चेयरमैन का इलेक्शन कंटेस्ट किया। मेरी वालदा रावल टाउन की तहसील मेंबर रह चुकी हैं। तो हमारा एक आप कह लें बाय बर्थ एक हमारे अंदर ना वो घुट्टी है कि हमने खिदमत खल्क करनी है और लोगों को बताना है। मेरा थोड़ा सा सीन चेंज इसलिए है कि मैंने वो इलाकाई लेवल से निकल कर कौमी लेवल की पॉलिटिक्स और कौमी लेवल की सियासत के लिए जो है ना अपने आप को तैयार किया। मैं चाहता तो मैं बहुत पहले पिछले इलेक्शंस में भी कदम रख सकता था, लेकिन मैं उस टाइम इतना मैच्योर नहीं था, मेरे पास इतनी तालीम नहीं थी, मैं उस तरह से लोगों के मसाइल को हल नहीं कर सकता था। फिर मैंने ये देखा कि यार ये जो गली मोहल्ले के काउंसलर या चेयरमैन जो हैं इनके हाथ में तो कुछ आता ही नहीं। अल्टीमेट इलेक्शन जीत भी जाए तो जो बैठा हुआ ऊपर, आपने जैसे कहा ना सियासत के गुरु जो बैठे हुए होते हैं, वो चले गुरु का लफ्ज छोड़ के हम कुछ और लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि वो गुरु नहीं है, वो बेसिकली जीरोज हैं सब,
जिन ज़ीरोज़ की वजह से पाकिस्तान अभी तक इन्फिनिट मसाइल में फँसा हुआ है, 0 + 0 = इन्फिनिट। तो वो इन्फिनिट में अभी तक पाकिस्तान जो है फँसा हुआ है। तो मैंने कहा उनका मुकाबला करते हैं, उन लोगों को तोड़ते हैं। अभी भी हम कैंपेन नौजवानों को टारगेट करके कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले इलेक्शन से अब तक तकरीबन 2.5 करोड़ नया नौजवान वोटर इस साल पाकिस्तान में रजिस्टर हुआ है। जो यंगस्टर्स हैं, जो टैलेंटेड हैं, जो एजुकेटेड हैं, जिनको अवेयरनेस है, जो अपनी बात करना जानते हैं, जिनको पता है कि हमारे मसाइल क्यों हैं और क्या है, तो उन लोगों को ही हम टारगेट कर रहे हैं। और इंशाल्लाह इस बार पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट बनेगी, मैं जीतता हूँ, मैं नहीं जीतता, अल्लाह पाक ने इज्जत देनी है, लेकिन उसमें नौजवानों के वोट का बहुत किरदार होगा। हाँ, तो एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि एक तो आशिर भाई खड़े हो रहे हैं आज़ाद हैसियत से, तो दिन किस तरह गुज़रते हैं सर? मौसम किस तरह से, मौसम की सख्तियाँ किस तरह से झेलते हैं? क्योंकि आप तो बाइक पे होते हैं जी। और गलियों में फिरना होता है, हर घर में जाना होता है, हर अपने वाले साहब की तरह हर यूसीज़ को आपने विज़िट करना होता है। सर देखिए, सबसे बढ़कर तो अवाम का नुमाइंदा अवाम में ही होना चाहिए। हुँ, मैं चाहूँ तो मेरे पास भी 2-4 ऐसे दोस्त हैं जिनके पास गाड़ियाँ हैं, 2 बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ। स्पीकर ऊपर रखूँ और मैं शोर-गुल करता फिरूँ। लेकिन मेरा फिर अल्टीमेट जो मैसेज है, जो हुँ, चेंज की आवाज़ है, जो आप कह लें फ़िक्री एक आप तनासुब जो मैं लेकर चल रहा हूँ बाकी हुँ, कंटेस्टेंट के मुकाबले में, वो फिर फ़ेल हो जाता है। वो मेरा तासुर ज़ाइल होता है। तो उसको छोड़कर हमने 2-3 बाइक्स रखे हुए हैं, हम बाइक्स पर ही अपनी कैंपेन करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है हर वोटर की तरफ से। हुँ, मेरी वालदा का बहुत बेहतरीन रोल है इसमें, वो घर-घर जाकर हमारी ये आवाज़ पहुँचा रहे हैं। आगाही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, हुँ, लोगों को बताना कि हम भी मैदान में हैं, आपके पास एक बेहतर ऑप्शन मौजूद है इस काम हुँ, के लिए। तो हम आगाही दे रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लोगों के पास आ रहा है। मेरे वालिद साहब बहुत काम कर रहे हैं, हमारे पास 4-5 टीम्स हैं, जो हुँ, फैली हुई हैं इस वक़्त हल्के में, और डोर टू डोर हम हमारा टारगेट, हम वो जलसे की तरफ जाते ही नहीं। हमें हुँ, हम हमारे पास, मैं अगर आपको सीधी तरह बताऊँ सादा लफ्ज़ों में, कि हमारे पास इतने वसाइल ही नहीं है कि हम पैसे इकट्ठे हुँ, करके जो है ना बड़ा जलसा करें। हमें उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, शो की ज़रूरत ही नहीं है। हमें माइक पे मोहर चाहिए, ठप्पा चाहिए 8 फरवरी को, उसके लिए हम घर-घर जा रहे हैं। और मैं हर उस अपनी माँ, बहन, बेटी को आपके तवज्जुद से जिनके घरों में हम जाते हैं, यही एक मैसेज दे रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि जो मसाइल आपने या मैंने अपनी जवानी में, अपनी पढ़ाई के टाइम पे, अपनी नौकरी के टाइम पे हुँ। फेस किए, वो मसाइल अगर आपके ये छोटे-छोटे बच्चे ना फेस करें, अगर आप ये चाहते हैं, तो आप जो है ना 8 फरवरी को माइक के निशान पर मुहर लगाएँ और मुझे कामयाब करें, ताकि इन मसाइल को हम खत्म कर सकें। क्या-क्या देंगे जीतने के बाद अगर आप सर जीत जाते हैं? जीतने के बाद मैंने क्या देना है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ही सब कुछ मिलेगा। और इंशाल्लाह रावलपिंडी के जो इलाकाई मसाइल है ना, हुँ, जो छोटे-छोटे मसाइल हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन मेरे लिए आसान इसलिए है क्योंकि मैंने अपने घर के बाहर कूड़ा पड़ा हुआ देखा है। हुँ, मैंने अपनी घर की गली की स्ट्रीट लाइट खराब देखी है, मैंने गलियों में डकैतियाँ होती देखी हैं, मैंने थानों में जाके करप्शन देखी है, पटवार खानों में जाके मैंने माहौल खराब देखा है। ये जो बड़े-बड़े बैठे हुए हैं ना, इन्हों ये जो हवारी सियासत के, जो हुँ, हवारी आप कह लें, जो ऑक्युपाई करने की कोशिश करते हैं हर चीज़ को, हुँ, उन लोगों ने ये सब नहीं देखा। ठीक है? वो छोटी-सी उससे आए हैं, किसी ने 4 टेन्योर्स गुज़ारे हुए हैं, तो जब 4 टेन्योर से पहले वो भी जो है ना किसी छोटे से मकान में रहते होते थे, इतनी उन्होंने करप्शन के बाज़ार गर्म किए कि अब उन तक दस्तरस ही मुश्किल हो गई है। हुँ, पहले 4 सिक्योरिटी हिसार होते हैं, उसके बाद जाके जब आप उनके पीएस तक पहुँचते हैं, तो पता चलता है कि साहब वॉशरूम में है, साहब जो है ना खाना खा रहे हैं, साहब फैमिली हुँ। के, उन तक दस्तरस ही नहीं है। और यही वजह है कि लोग हमारी तरफ माइल हो रहे हैं, लोग हमारी तरफ जोक दर जोक आ रहे हैं कि हम आपको वोट देंगे और आपको अपना नुमाइंदा इंशाल्लाह सिलेक्ट करेंगे। तो ये थी आशिर भाई की कहानी जो कि इस वक़्त डोर टू डोर जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि हर हर एक जो है वो इनका वोटर है, चाहे वो बच्चा है, चाहे जवान है, चाहे बूढ़ा है, चाहे ख़वातीन है, तो उनके पास जा रहे हैं, वोट माँग रहे हैं और वही तरीका अपनाया हुआ है जो वैसे वो दूसरे जो उम्मीदवार हैं उनकी तरह, लेकिन थोड़ा-सा डिफ़रेंट इसलिए कि ना ये बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ लेके जाते हैं, ना ये जलसे करते हैं, ना ये कॉर्नर मीटिंग होती है। सिर्फ़ और सिर्फ़ जो इनकी कोशिश होती है कि लोगों को अपने रिश्ते बना के जो है वो वोट लिए जाए। वैसे तो आपने देखा कि हमने बहुत सारी कैंपेन्स देखी, लेकिन ये थोड़ी-सी डिफरेंट नज़र आई थी, इसलिए हमने आपको दिखाना चाहा कि अगर कोई करना चाहे तो इस तरह भी कर सकता है। जो अपना सरमाया है उसको बचा सकता है उन लोगों के लिए जो लोग ज़रूरतमंद हैं और इतने अखराजात अगर करने ही हैं, तो उन लोगों के लिए करे जिनको ज़रूरत है। तो इन्होंने ये चीज़ साबित की है अपनी यंग एज के अंदर कि अगर कोई कुछ करना चाहता है तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। हार-जीत तो वो उस वक़्त की बात है जिस वक़्त ये इलेक्शंस होते हैं और उसमें आप लोग अपना नुमाइंदा चुनते हैं। लेकिन ये भी एक मुनफ़रिद कैंपेन है एक तरह की, जो आशिर भाई ने जो है वो लेके चल रहे हैं। तो वीडियो कैसी लगी इससे मुतल्लिक ज़रूर हमें बताइएगा।
हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और फेसबुक पे हमें फॉलो ज़रूर करना है। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।